हमारी वृत्ति, हमारी आसक्ति कहाँ है अंतिम समय में, और अंतिम समय में आसक्ति कहाँ होगी, जहाँ जीवन पर हमारा रहा आसक्ति। तो इस आसक्ति को जो है हमारे को गुरु महाराज जी की कृपा से खत्म करके और विशेष रूप से हम सभी लोग सुखी हो जाए। आपको कोई भी सरकार, कोई भी प्रधान, कोई प्रधानमंत्री सुखी नहीं कर सकता है। आपको पूरे गांव का, पूरे जिले का जमींदार बना दिया जाए, लेकिन दुखी रहेगा, क्योंकि ये संसार दुखी है, दुखमय है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जे नाम आधार। जो सतनाम की नौका पर सवार हो गया है वही सुखी है, और कोई संसार में सुखी नहीं है। सारे संतों का यही मत है। और आप जो सबसे जिसको आप सुखी समझते हो वो तो बताएगा नहीं, लेकिन उसका दुख उसके अंतर में ही उसको दुख दे रहा, पीड़ा, उसको अपना दुख कह भी नहीं रहा। गरीब तो अपना दुख जो है कह भी देता है, आज ये नहीं, आज वो नहीं, आज वो नहीं, लेकिन पैसे वाला क्या कहे, अंदर अंदर दुखी हो रहा। तो ये दुख जो है कैसे मिटेंगे? ये सब परमात्मा की याद, परमात्मा की सुमरन, और उस खुदा कहिए, अल्लाह ताला कहिए, वो तो सब एक ही है, उसकी बंदगी से ये जीवन हमारे को मिला है, प्रभु की बंदगी के लिए, भजन के लिए, सुमरन के लिए। लेकिन इसको खाने पीने को भी चाहिए, रहने को चाहिए, मकान पहनने को कपड़ा चाहिए, संतान भी चाहिए। ये सब साधन स्वरूप संसार बनाया हुआ है। ये साधन नहीं है आपके जीवन का कि हम इसी में लिपटे चिपटे रह जाएं। ये साधन है, लेकिन आपके जीवन का मकसद क्या है इसको समझिए। हम लोग 60-70 वर्ष यहाँ पर जिंदगी गुजार करके चले गए, क्या हासिल किया? जैसे आए थे वैसे चले गए। जन्म के समय में जिस नौका पर सवार हुआ था, वो नौका जो है परमात्मा रूपी सागर तक नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती। जहां पैदा होते हैं वही मरते। हासिल क्या किया? हमारा ये शरीर जब हम इसको त्याग करेंगे, आखिर में क्या साथ जाएगा? परलोक मार्गे धर्मानुवागच्छत जीवे का क्या साथ में जाएगा? धर्म। और धर्म क्या है? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। धर्म न दूसर सत्य समाना, अयम तो परमो धर्मायति योगेन आत्म दर्शना। वही धर्म है, एक ही धर्म है। आज संसार में 300-400 संप्रदाय बने हुए हैं, लेकिन असली जो धर्म है जो हमारा, उससे हम अपरिचित हैं। तो वही धर्म की जागरूकता के लिए इन महापुरुषों का देखिए इस कलकाल में जो है इस धराधाम पर आगमन हुआ, वो परिचय कराते हैं। सुखी होने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत धन हो, तमाम साधन हो, बड़ा अच्छा मकान हो, घोड़े गाड़ी सब। आप जब तक अपने से निज सुख बिन मन होए कि धीरा, ये आपका निजी सुख जो है, पर्सनल प्राइवेट प्लेजर, इससे जब तक आप रूबरू नहीं होंगे तब तक ये आपका दुख जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आप संसार की किसी विषय वस्तु पदार्थ क्रिया संबंध से सुख लेने की इच्छा रखते हो तो दुख जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और दुख से सब दूर रहना चाहते, दुख तो कोई नहीं चाहता। आज तक नहीं किसी से सुना कि मेरे को दुख प्राप्त हो जाए। एक गंदी नाली में पड़ा हुआ कीड़ा, पशु पक्षी कीट पतंग सब सुखी होने का प्रयास करते हैं। ये कैसे सुख है? ये देहादिक सुख है, विषय जन्य सुख है, तुम्हारा अपना निजी सुख नहीं है। निजी सुख क्या है?
मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता, जीते जी मुक्ति का अनुभव, अपने परम आनंद स्वरूप में हमेशा निमग्न रहो। संत क्या होता है? जिसके अंदर जो है अपने आप कोई तरह की ना इच्छा है ना उपेक्षा है, जो कुछ भी है सब एक प्रभु का प्रसाद समझ करके उसको प्राप्त कर रहा है। सकल कामना हीन राम भुगत रस तुलसी प्रेम प्रियुष जिन्हों किए मन। तो है क्या कामना जो है, काम्याना कमलाम न्यासम संन्यासम तमयोग, ये हमारी जो एक तमाम कामनाओं का अतिरिक्त, देखिए खाने पीने के लिए सब कुछ किया जाता है, ये तो हमारे को करना। कोई शास्त्र कोई संत कोई धर्म ये नहीं मना करेगा कि आप ये काम सब बंद कर दो, धंधा बंद कर दो, सब कुछ ठीक है, जीने के लिए सब कुछ किया जाता है। लेकिन तुम्हारा जीवन किस लिए? ये मौका मिला हुआ, ये आपको चांस मिला हुआ, जरूरी नहीं है शरीर त्याग करके आप फिर आपको शरीर प्राप्त हो जाए। पता नहीं किस जन्म में कहां पर परमात्मा भेज देते, ट्रांसफर हो जाएगा। जिसकी जहां आसक्ति होगी तो वही पैदा होगा। आपकी आसक्ति इसी मकान में है, इसी जगह है, फिर हुआ सांप बन जाओगे, काला पड़े रहो। रहे वासना क्रियामान, औरत के ही आगोश में, औरत के ही प्रेम बंधन में बंधे हुए जिंदगी गुजारते। क्या तमाम ये जन्म जो आज देख रहे हैं हमारे कर्मों का परिणाम है। देखिए परमात्मा किसी को न सुख देता न दुख देता, कहता है अपना करो अपना खाओ, को न कहो सुख दुख कर दाता। ये जो कुछ भी आज मेरे सामने स्थित परिस्थिति जो कुछ भी है ये सब मेरा ही किया हुआ। अब अगर और अच्छा अपने में बेटरमेंट चाहते हो, उन्नति चाहते हो तो और प्रभु का सुमरन करो, भजन करो, जिससे ये तमाम जन्मों का जो कर्म का बोझ लदा हुआ है इससे आप निवृत्त हो जाए, पाक साफ हो जाए। गुरु महाराज की कृपा ऐसी होती है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा, जिसने अपने अंदर में उस ब्रह्म ज्ञान उस अग्नि को प्रज्वलित करके अपने सारे कर्मों को भस्मीसात कर लिया, सब कर्म के बंधन से जो है मुक्त हो गया। और आगे जो है कोई कर्म बनेगा भी नहीं, निरासक्त भाव से काम कर रहा है। तो जीवन में देखिए सब कुछ आनंद ही आनंद, दुख तो आपके दरवाजे